मेरे प्रिय स्टूडेंट, छात्र एवं छात्राएं, जो 11th का फर्स्ट चैप्टर जीव जगत द लिविंग वर्ल्ड, जो कि अध्याय फर्स्ट का पढ़ेंगे हम। जीव जगत किसे कहते हैं, क्लास 11th का। सबसे पहले हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान किसे कहते हैं। जीव विज्ञान, ये जीव विज्ञान जो है, ये जीव विज्ञान किसे कहते हैं। बायोलॉजी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं। तो क्या पढ़ेंगे, जीव विज्ञान, बायोलॉजी किसे कहते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है, उसे हम जीव विज्ञान कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी बना कैसे, ये VIOLOGY बायोलॉजी, ये बायोलॉजी जो है, बायोलॉजी बना कैसे, तो यह पढ़ना है बायो और लॉजी। बायो का अर्थ क्या होता है, जीवन, मतलब जीवित पदार्थ का अध्ययन करते हैं। जीवन का इंग्लिश क्या होते हैं, लाइफ। अब यहाँ पढ़ना है लॉजी का क्या होते हैं, स्टडी, मतलब अध्ययन करना। किसके बारे में अध्ययन करना है, ये कोई बुक लिखते हैं, और बुक जो लिखते हैं तो उसमें जो है ना, किसी का राइटर होते हैं, तो उसको अध्ययन करना। मान चलिए मेरे ही बारे में कोई चीज लिखा जाता है, तो उसको अध्ययन करते हैं। तो यहाँ पे पढ़ना है, तो इसका जो है विज्ञान, ये बायोलॉजी का जनक कौन है, बायोलॉजी का जनक पढ़ना है। जो बायोलॉजी का जो है जनक कौन है, फादर ऑफ बायोलॉजी। किसका जनक पढ़ना है, फादर ऑफ बायोलॉजी, मतलब इसका पिताजी का क्या नाम है, आप लोग का पिताजी का भी नाम होगा, उसके बाद आपका नाम है। पहले तो आप लोग का पिताजी का नाम है, उसके बाद ना आप लोग का नाम है, तो इससे पहले तो आपका नाम नहीं। इसी तरह पहले इसका पिताजी का नाम जानना है। इसका पिताजी जो है, इसका पिताजी अरस्तुत है। इसका पिताजी का नाम है अरस्तुत, जिसको इंग्लिश में हम अरिस्टोटल कहते हैं। अरिस्टोटल का जन्म कब हुआ था, अरिस्टोटल 1801 ईस्वी में। तो 1801 ईस्वी में अरस्तुत का हुआ था। अब इसी में ये जो बायोलॉजी जो है, ये बायोलॉजी को फिर 2 भागों में बांटा गया था। ये जीव विज्ञान में भी इसको जो है ना 2 बेटा है। किसी को, आपके पिताजी को भी 2 बेटा है, तो सबका अलग अलग नाम होते हैं, और पिताजी का नाम एक ही रखा जाता है। तो यहाँ पे जो है जीव विज्ञान की कुछ शाखाएं हैं, जैसे प्राणी विज्ञान को इंग्लिश में हम जूलॉजी कहते हैं। प्राणी विज्ञान को इंग्लिश में जूलॉजी कहते हैं, जिसके जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। जंतु मीन्स गाय, भैंस, बकरी, ये जो है ना जंतुओं में आते हैं। जंतुओं में अध्ययन करते हैं क्या सब, ये प्राणी विज्ञान जो है जूलॉजी कहते हैं। प्राणी विज्ञान का इंग्लिश होते हैं जूलॉजी, जिसमें जंतुओं का अध्ययन करते हैं, गाय, भैंस, बकरी। तो इसका जनक भी, इसका भी तो फादर है, इसका भी पिताजी होगा। इसका भी पिताजी का नाम है, तो कोई पूछ देते हैं, जो चल बताइएगा, जो ये प्राणी विज्ञान जो है, ये प्राणी विज्ञान का पिताजी कौन है।
ये प्राणी विज्ञान का पिताजी है। ये प्राणी विज्ञान का पिताजी अरस्तुत को ही कहते हैं। किसको कहते हैं? अरस्तुत को कहते हैं, क्योंकि ये जो है ये अरस्तुत और ये जीव विज्ञान दोनों, ये अरस्तुत का बेटा प्राणी विज्ञान और जीव विज्ञान। अरस्तुत को दो बेटा, प्राणी विज्ञान और जीव विज्ञान, जिसको उसके बाद यहीं पे आ गया है जो वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं। वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? तो इसका इंग्लिश बॉटनी होता है। तो बॉटनी, इसको किस चीज में अध्ययन किया जाता है? बॉटनी का पेड़ पौधे, प्लांट, पेड़ पौधे का अध्ययन किस चीज में किया जाता है? वनस्पति विज्ञान में। प्राणी विज्ञान में सिर्फ जंतुओं का, गाय भैंस ये सब में जितना प्राणी आएंगे ये सब आपको प्राणी विज्ञान में आ जाएंगे। और ये वनस्पति विज्ञान में सिर्फ पेड़ पौधा का ही अध्ययन किया जाता है। उसका जीव विज्ञान जो है बायोलॉजी, इसमें जीवित पदार्थ का भी अध्ययन किया जाता है। तो उसी में एक और आ गया, सुचुंबक जीव विज्ञान किसे कहते हैं? सुचुंबक जीव विज्ञान किसे कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी। सुचुंबक जीवों के द्वारा, जैसे इस यंत्र से हम छोटे छोटे कणों को देखे जा सकते हैं। तो जैसे में यहीं पे आ गया है जो कोशिका, सेल किसे कहते हैं? ये कोशिका जो है, ये कोशिका हमारे शरीर में है। तो हमारे शरीर में है तो ये छोटा है या बड़ा है, किस टाइप का होता है? आप लोग को पता होगा, जो एक घर बनाने में एक घर बनाने में एक ईंट, उसके बाद एक बालू, सीमेंट, इस सब को जोड़ के हमारा एक घर तैयार होता है। घर तैयार होने के बाद हमारा एक कमरा तैयार होता है। ऐसा थोड़े हैं जो हर जगह एक ही ईंट लग जाते हैं। कहीं छोटा ईंट लगते हैं तो कहीं बड़ा ईंट लगते हैं, कहीं छोटा ईंट तो कहीं बड़ा ईंट लगते हैं। तो इसी में कहा गया, हमारे ये शरीर में जो है, हमारे शरीर में कोशिका है, बड़ा नहीं है, छोटे छोटे कोशिका हर जगह है। ये हमारा शरीर जो बना है, एक छोटे छोटे कोशिकाओं को जोड़ के हमारा ये शरीर बना है। हमारा शरीर किसको जोड़ के बना हुआ है? एक कोशिकाओं के जोड़ के हमारा ये शरीर बना हुआ है। जिस तरह से एक ईंट, आधा ईंट, एक ईंट, बालू, सभी को जोड़ के एक घर तैयार होता है। घर तैयार होने के बाद एक कमरा तैयार होता है। उसी तरह एक छोटे छोटे कोशिकाओं के जोड़ के ये हमारा शरीर तैयार हुआ है। तो कहीं पे छोटा कोशिका होता है, कहीं पे बड़ा कोशिका होता है, कहीं पे छोटा कोशिका होता है, कहीं पे बड़ा कोशिका होता है। कोशिका को हम देख नहीं सकते हैं, कोशिकाओं को अपना आप से हम देख नहीं सकते हैं। उसको माइक्रोवेव द्वारा, एक सुचुंबक यंत्र है, उसके द्वारा हम क्या करते हैं, उसको हम देख सकते हैं। अब यहाँ पे कोशिका का जो है, कोशिका का अध्ययन कौन किया था? कोशिका का जो अध्ययन है, कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी क्या था? कौन किया था? साइटोलॉजी। अब यहीं पे कोशिका का जो है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज, सर्वप्रथम पहले कोशिकाओं का खोज कब हुआ था? पहले कोशिकाओं का खोज 1665 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1665 ईस्वी में। 1665 ईस्वी में कौन खोज किया था? रॉबर्ट हुक ने। कौन क्या खोज किया था? रॉबर्ट हुक ने। एक वैज्ञानिक था। रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक था। जापान कहीं का भी हो सकता है, थोड़े यहीं का। तो इसका जो है, ये रॉबर्ट हुक ने किया था। किंतु इन्होंने मृत कोशिकाओं की खोज की थी। किंतु
इन्होंने मृत कोशिकाओं की खोज की थी। तो इन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। फादर मीन्स पिता, फादर ऑफ साइटोलॉजी कहते हैं। तो इसी में सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं की खोज 1674 ईस्वी में हुआ था। सर्वप्रथम जीवित कोशिकाओं की खोज 1674 ईस्वी में हुआ। इसको खोज कौन किया था? इंट्रो लोइहॉर्न ने। क्या था? इन्हें फादर ऑफ बेस्टिलॉजी कहते हैं। अब इसी में आ गया है रोवन ब्राउन ने 1881 ईस्वी में, रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 ईस्वी में कोशिकाओं के अंदर केंद्रक का खोज किया था। कोशिकाओं के अंदर केंद्रक है। कोशिकाओं के अंदर एक केंद्रक बना हुआ है। उसको कौन खोज किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1801 ईस्वी में कोशिकाओं के अंदर केंद्रक का खोज किया था। केंद्रक का खोज कौन किया था? रॉबर्ट ब्राउन ने 1881 ईस्वी में कोशिकाओं के अंदर केंद्रक का खोज किया था। स्लाइडेन एवं स्वर्ण ने कोशिकाओं का सिद्धांत दिया था। सिद्धांत मतलब होता है क्या? यहाँ तो एवं शोषण ने कोशिकाओं का सिद्धांत दिया था लिखने के लिए, और कहा कि शरीर कोशिकाओं के बना हुआ है। शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है। किससे बना हुआ है हमारा शरीर? कोशिकाओं के। इससे पहले बताए थे एक एक छोटे छोटे कोशिकाओं के जोड़ के हमारा ये शरीर तैयार हुआ है। ये हमारा शरीर एक एक कोशिकाओं के जोड़ के हमारा ये शरीर तैयार हुआ है। तो उसी तरह इन्होंने सिद्धांत दिया, ये भी कहा दिया था लिखने के लिए। इसमें लिख दीजिए, शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है, अतः शरीर की सबसे छोटी इकाई है। अतः बना कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है। कोशिका क्या है? शरीर की सबसे छोटी इकाई है।